नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम HP टेट LT हिंदी का प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सितंबर 2018 में हुआ था, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो मेरा पहला प्रश्न जो कि इस क्वेश्चन पेपर में है वो है, कश्मीर की सुषमा किस कवि की काव्य रचना है। इसके आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है धूमिल, बी है आगे, सी है भारतेंदु और डी है श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा श्रीधर पाठक। आपके पास हर क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब मैं जो इन क्वेश्चनों का सही आंसर होगा वही आपको बताऊंगी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भक्ति काल का समय कब से माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1375 से लेकर 1700 तक। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, लहरों के राजहंस किसका नाटक है। तो लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश जी का नाटक है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, बिहारी सतसई के कितने दोहे हैं। बिहारी सतसई के 719 दोहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें एक पंक्ति दी गई है, एक दोहा दिया गया है जो कि किसके लिए लिखा गया है ये हमसे पूछा गया है। तो वो है, नाही पराग नहीं मधुर मधु वाला प्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजपूत राजा के लिए लिखा था। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मिर्जा राजा जय सिंह। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारा, कलगी बाजरे की किसकी काव्य संग्रह है। तो कलगी बाजरे की जो काव्य संग्रह है वो है आज्ञे जी की। अगला क्वेश्चन भी आज्ञे जी से पूछा गया है, आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो वो मिला था, ऑप्शन ए सही है इसका, कितनी नावों में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बाल मुकुंद गुप्त जी की जो प्रसिद्ध रचना है इनमें से कौन है। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन है जो बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। तो शिव शंभू के चिट्ठे इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित निबंध संग्रह कौन सा है। तो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 10 है आपका, उत्साह निबंध के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 11 है आपका, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए सही है आपका, भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्थापित किया था, माना था। प्रश्न नंबर 12 है आपका, आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है 1050 से 1375 तक। तो ऑप्शन सी आपका सही है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। इसका ऑप्शन बी सही है, इंसा अल्लाह खां। प्रश्न नंबर 14 है आपका, हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ किस काल से हुआ। तो वास्तव में जो नाटक थे वो कब से शुरू हुए, कब से लिखे जाने लगे। तो उसका आरंभ हुआ था भारतेंदु काल से। प्रश्न नंबर 15 है आपका, प्रेम की पीर के प्रचारक कवि किसे माना जाता है। जो प्रेम की पीर के कवि हैं वो किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम पीर के कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, निर्गुण भक्ति शाखा में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो जो निर्गुण भक्ति शाखा थी वो थी संत काव्य धारा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, पद्मावत किस सूफी कवि की रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की ये पद्मावत जो है वो रचना है, महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, सिद्धों ने किस भाषा में रचना की थी। तो उन्होंने अपभ्रंश जो भाषा थी, संध्या भाषा, अपभ्रंश भाषा, जो कि ऑप्शन ए है, उसमें उन्होंने अपने काव्य की रचना की थी। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। तो घनानंद जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला के जो थे वो मीर मुंशी थे। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से उषा प्रेमवदा विरचित कहानी कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वापसी जो है वो उषा प्रेमवदा द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, दरियाई घोड़ा जो है कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी की रचनाएं निहाल, निर्जा, रमी, रशिम
किसकी विधा है, तो वो है काव्य। और हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है रामधारी दिनकर की प्रथम रचना कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास और जो सही आंसर है आपका वो है रेणुका। तो गाइस ये थे हमारे पहले 23 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।